इंडिया गठबंधन के द्वारा आज संपूर्ण बिहार बंद का ऐलान किया गया और इसका सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये भीड़ चुनाव आयोग ऑफिस के पास पहुंच चुका है और इसमें राहुल गांधी, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल इसमें सम्मिलित हुए और इसके साथ साथ समर्थक भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कुछ लोगों से। परिणाम तो निकलेगा। हर तानाशाह को लगता है कि जो मन में आएगा हम करेंगे, लोकतंत्र का गला घोट देंगे, गरीबों का वोट का अधिकार छीन लेंगे। हर तानाशाह को ऐसा लगता है, लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है। ऐसे हर तानाशाह को पीछे हटना पड़ा है। उनकी मंशा कभी पूरा नहीं हुई है। जरूर जो है जनता जीतेगी और जो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके भाजपा की जो साजिश है सत्ता हथियाने की, वो एकदम नाकाम होगी। लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन भी कह दिया बिना कोई डॉक्यूमेंट के आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, आप लोग वो है कि 26 तक भर सकते हैं। अगस्त महीने में आपको सब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ेगा। देखिए, जब बिहार की जनता का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है, गरीब तबकों के पास केवल एक ही चीज था, एक ही चीज की गारंटी थी कि उनको बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान द्वारा दिया गया वोट देने का अधिकार था। अब भाजपा उसको भी छीनना चाहती है, तो हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके गरीबों के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की जा रही है। इसीलिए पूरा इंडिया गठबंधन आज सड़क पर। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है इसमें जो गलत वोटर है उसको साइड होना है। तो गलत वोटर के आधार पर आपको लग रहा है कि वोटर लिस्ट गलत है, उसमें गलत लोग बहुत संख्या में घुसे हुए हैं, तो इसी वोटर लिस्ट के आधार पर 1 साल पहले चुनाव हुआ था। तो बिहार के जो 40 सांसद हैं उनको बर्खास्त करके मोदी जी अपना बहुमत साबित करके दिखाएं, तो ये तो होने नहीं जा रहा है। तो ये जनता को बरगलाने की बात कही जा रही है कि बिहार में बांग्लादेशी घुस गए। कहां से बांग्लादेशी घुस गए हैं? 1 महीने का समय दिए, बाहर जो गए हैं कमाने धमाने मजदूर, कैसे होगा उनका? आज हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इसलिए आए हैं क्योंकि जो भाजपा का अत्याचार और तानाशाह बढ़ते जा रहा है, जब ये चुनाव आयोग ये जो हम लोग का क्या बोलते हैं वोटर लिस्ट में नाम हटाया जा रहा है, कर्नाटका में 28% को हटाकर और दूसरे लोगों को ऐड किया जा रहा है, तो ये अल्पसंख्यक दलितों और वंचितों की को दबाया जा रहा है और उनको हटाया जा रहा है। वोटर लिस्ट में नाम हटाने की बात तो नहीं कही जा रही है इलेक्शन आयोग के द्वारा। नहीं, तो जो आप आधार कार्ड लाए थे तो वो फर्जी था। 2024 में फिर उसको कैसे आप मान्यता प्राप्त करा रहे हैं जब वो फर्जी था? और नया नियम लाने के लिए किसके पास है? ये है कि अभी 18 साल का जो लड़का उसके पास क्या प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है? वो डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा चुनाव देने के लिए, ये करने के लिए, वोट देने के लिए। आप लोगों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आप अफवाह फैलाते हैं तमाम वोटरों के बीच में जाकर के। जी नहीं, ये भाजपा की रणनीति है कि हिटलर की तरह तानाशाही करना चाह रहे हैं। ये भारत में एक ही दल का चयन करके और सभी दलों को हटाना चाह रहे हैं। हम लोग बिहार को हमेशा से पिछड़ा का दर्जा देने का काम किया गया और हम हमेशा से इसके साथ हाइब्रिडेड नीति को अपनाकर और इसको लागू किया जा रहा है। हम बिहारी ही क्यों अभिशाप के रूप में आए हैं? हम लोग बिहार के नौजवान सब बाहर पलायन कर रहे हैं नीतीश के सरकार में, तो हम लोग सभी जगह शोषित क्यों हो? हम लोग अपने आवाज को लेकर यहाँ पर सभी जगह हम लोग को दबाया। अगर यही नियम लागू करने तो 2024 में कहें क्यों सांसद 2024 में मंत्री बने हैं? तो सब वो फर्जी हैं, सारे भगोड़े हैं, तब न जाके वो बने हैं। नहीं, पूरे बिहार और भारत की जनता को परेशान कर रही है केंद्र की सरकार। कुछ दिनों में नौटंकी कर के ये पूरे भारत की जनता को कंफ्यूज करके असल काम नहीं कर रही है, जनता के लिए करनी है। जनता को परेशान करने का अलग अलग बहाना ढूंढती रहती है। कभी नोटबंदी के जरिए से, तो अभी वोटबंदी के जरिए से कह लिया जाए। नोटबंदी के फायदे आज तक केंद्र की सरकार न बता सकी और वोटबंदी के जरिए से पूरे भारत की या बिहार की जनता को जुल्म कर रही है। नोटबंदी के बाद वोटबंदी कह रहे हैं, ये तो कहीं आप अफवाह फैला रहे हैं लोगों के बीच। नहीं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने चंद साल पहले, कई साल पहले खुद केंद्र की एनडीए सरकार पीएम मोदी को लेते हुए आ रहे हाथों संसद में कहा था कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएं, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। तो यकीनन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वक्त बदलेगा, संदेश बदल जाएगा।
देखना एक दिन आदेश बदल जाएगा। अब मशवरा किसने दिया आपको? पीएम साहब। नोट बदलेंगे तो ये देश बदल जाएगा। तो यकीनन आपको ये सोचने की चीज है कि रह कर प्रधानमंत्री के हवाले से, भारतीय जनता पार्टी के हवाले से या चुनाव आयोग के हवाले से जनता को जो परेशान कर रहे, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले उसी वोटर आई कार्ड के जरिए से ये प्रधानमंत्री बने, अभी 24 में, अब 25 में ये कागज दिखाइए, कागज दिखाइए। अगर आप जैनून है, जैनून वोटर है, तो आपको डर क्यों हो रहा है? नहीं, वो कह रहा हूं कि काम करे ना। अब फौरी तौर पर अभी आगन लगी बारात तो कन्या की मां को लगी हगवास, तो ये सब नहीं चलेगा, ये सब नौटंकी हरगिज नहीं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाते रहते हैं, हालांकि हिंदू मुस्लिम नहीं करने की जरूरत है, इस वक्त इंसान बनने की जरूरत है। दौरे इलेक्शन कहां कोई इंसान नजर आता है? दौरे इलेक्शन कहां कोई इंसान नजर आता है? कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुस्लिम नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आरा हिले, छपड़ा हिले, बलिया हिले ला, ईश्वर ने खुदा ने कहा अब धरती हिले ला, अब कहां भागेला? तो राज्य में सरकार हो एनडीए की मुख्यमंत्री के रूप में या केंद्र में, वो जान ले कि भगवान ईश्वर खुदा आप नहीं है, इसलिए जनता असल मालिक है। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले।